जय हिंद दोस्तों। स्केलर प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल का जो पार्ट था जिसमें कि हमने PYQ कुछ जेई का और कुछ CBSE और जो भी बोर्ड स्टैंडर्ड का हो उनको डिस्कशन कर लिया और उसी में से ही नीट का न्यूमेरिकल आता है। तो आप लोग PYQ प्रैक्टिस कर लो। मेरे हिसाब से जो जो कॉन्सेप्ट में बताया हूँ उन्हीं कॉन्सेप्ट में जितने भी PYQs है, जितने भी नीट के और जेई के, सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्केलर प्रोडक्ट खत्म होने के बाद अभी हम लोग जो वेक्टर का दूसरा मल्टीप्लिकेशन था, मैंने बताया था ना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, तो जो सेकेंड टाइप मल्टीप्लिकेशन है उस पे चलना है हमको अभी। ठीक है, जो सेकेंड टाइप मल्टीप्लिकेशन है उस पे चलना है, जो कि एक्चुअली है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, मल्टीप्लिकेशन दोनों टाइप का मैंने बताया था, एक बताया था स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा मैंने बताया था वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी की हेडिंग लगा लो, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं भाई? इसीलिए बोलते हैं, पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं कि दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है, यानी दोनों वेक्टर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इनका जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टेंट आता है, जो आउटकम निकलता है, वो एक वेक्टर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तहत मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, समझो। सपोज मेरे पास बिल्कुल वैसा का वैसा ही दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, और इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो है थीटा, वो है थीटा। और अभी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लोगे तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। अच्छा, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट था या जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया ये समझो। मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया गया, ए क्रॉस बी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस, इसीलिए यहां पे नाम भी है क्रॉस प्रोडक्ट। वहां पे डॉट साइन था इसीलिए उसका नाम था डॉट प्रोडक्ट, यहां पे क्रॉस साइन है इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक्चुअली निकलता क्या है? वो निकलता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। और ध्यान रहे इसी को हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, और यहां पे दूसरी बात तुमको क्या जानना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस है, ये है एक पूरा का पूरा वेक्टर, और डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्टेड अलोंग एन कैप, डायरेक्शन अलोंग एन कैप। एन कैप किस तरफ रहता है, कैसा है, वो सब लोग हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये बना क्रॉस प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डेफिनेशन। ए पता है ए का मैग्नीट्यूड, बी पता है बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा है, थीटा हम लोगों ने लिया है क्लॉकवाइज के सेंस में तो उसी को मान लिया थीटा। एन कैप क्या होता है अभी बात करते हैं, एन कैप क्या होता है। एन कैप एक डायरेक्शन है, ये जो एन कैप है ये एन कैप है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन containing a vector and b vector। यहां पे समझने की बात है, और इसको मैं लिख सकता हूं एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, और एन कैप को निकालेंगे कैसे? समझो समझो मैं क्या बताना चाहता हूं, एक बार सुन लो। एन कैप उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन का जो डायरेक्शन ए कैप और बी कैप का जो प्लेन है उसी को परपेंडिकुलर हो, यानी एन कैप का डायरेक्शन, ये जो हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसी पे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के दोनों वेक्टर यहां पे है कि नहीं है सर? इस प्लेन को परपेंडिकुलर करके एक डायरेक्शन इस तरफ है, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन को, जो कि प्लेन को नॉर्मल कहते हैं हम लोग। जो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक है इस तरफ,
दूसरा क्या होगा बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी दो डायरेक्शन है, तो इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन हो सकता है क्या, एन कैप, और एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी मैं ये कहना चाहता हूं ए वेक्टर एन कैप जो है वो ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। यानी एन कैप, मैंने मान लिया सपोज एन कैप इस तरफ आ रहा है, तो ध्यान से देखो ये एन कैप है, ये ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, तो ये बनता है एन कैप। अभी हम लोग फिर से कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई सर आपने बता दिया एन कैप बाहर भी आता है और अंदर भी जाता है, किसको लेना है, या दोनों के दोनों को लेना है? नहीं, दोनों को तो नहीं लेना, एक ही को लेना है। डिटरमाइन कैसे करना है, देखो एन कैप डिटरमाइन करना है, डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ right हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल के हिसाब से डिटरमाइन होता है एन कैप। ठीक है, जो एन कैप है वो राइट हैंड रूल के हिसाब से डिटरमाइन होता है। ठीक है, अच्छा, ये राइट हैंड रूल क्या है? ये जो राइट हैंड रूल है ये एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखो। राइट हैंड रूल ये बताया, सपोज मैं यहां पे कर रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो राइट हैंड रूल ने क्या बताया, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड नहीं लेना, अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड के जितने भी फिंगर से, थंब को छोड़ के, और जितने भी अंगूठियां हैं उनको ए वेक्टर की तरफ रखो। ऐसे रखो कि तुम्हारा जो पाम है वो बी वेक्टर जिस तरफ है, नीचे होता तो ऐसे होता, ऊपर है तो इस तरफ है, और इन्हीं सभी फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल में मुड़ो। ये मुड़ लिया यहां तक, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही होगा एन कैप का डायरेक्शन, वही होगा एन कैप का डायरेक्शन। यानी मैं फिर से बता देता हूं, ए कैप क्रॉस बी कैप इन्होंने बोला है, तो यहां पे ध्यान रखो मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं। जो राइट हैंड रूल कहता है वो कहता है अपना राइट हैंड लो, जितने भी थंब को छोड़ के बाकी जितने सारे फिंगर्स हैं सभी को ए वेक्टर की तरफ रखो। तो लो भाई मैंने ए वेक्टर की तरफ रख भी लिया। ए वेक्टर की तरफ रखने के बाद इन्हीं फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ घुमाओ, जो थंब आएगा, जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वही निकलेगा ए क्रॉस बी, यानी ए बी साइन थीटा एन कैप का डायरेक्शन। यानी मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी जो होगा वो आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा। जो एन कैप होगा, देखो हमारे लिए एन कैप यहां से बोर्ड से बाहर जा रहा है, हमारे लिए एन कैप यहां पे बोर्ड से बाहर जा रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा यहां पे मैं लिखूंगा आउटवर्ड फ्रॉम दी बोर्ड। ठीक है, अच्छा, अगर कोई वेक्टर प्लेन से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है, अगर कोई वेक्टर या कोई भी एक्सिस मान लो जो कि किसी प्लेन से आउटवर्ड आ रहा है, तो उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड फ्रॉम दी प्लेन। और अगर अंदर जा रहा हो तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस देके, उसके चारों तरफ एक सर्किल बना लिया, और ये बन गया क्या, इनवर्ड टू दी प्लेन। इसे अंदर घुसा है, ये बाहर निकला है। ठीक है, तो यानी मैंने यहां पे जो ए क्रॉस बी किया, यहां पे जो एनकेप था इसी डायरेक्शन में, अगर मैं इसको लिखूं, ये बनेगा ए बी साइन थीटा आउटवर्ड्स। ठीक है, यही होता है क्या चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट,
इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो, लिख लो, मैं डेफिनेशन भी नीचे लिखूंगा। लिख लिया पॉज करके? हो गया काम? चलो डेफिनेशन में क्या लिखता हूं ध्यान से सुनो, डेफिनेशन में यहीं पे लिखता हूं, डेफिनेशन, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन two vectors is the product of magnitudes of both the vectors and sine of angle between them and directed along perpendicular to both the vectors, and its direction can be found by the help of right hand thumb rule, राइट हैंड। ठीक है, ये रहा वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन। ठीक है, वीडियो चल रहा है कि नहीं? एक बार रुक गया था, हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? चलो पॉज करके वीडियो को लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो। मैं एक बार फिर से बताता हूं, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप को हम लोग कैसे निकालते हैं? अपना राइट हैंड लो, ए के साथ हम लोग बी को क्रॉस कर रहे हैं, तो ए की तरफ सारी उंगलियां ए की तरफ रखो, फिर बी की तरफ इनको मोड़ लो, जो थंब आएगा वही देगा तुम्हारा एन कैप का डायरेक्शन। और इस सिचुएशन में, फॉर दिस सिचुएशन, अगर ऐसे दिया होता तो ये चीज ऐसे बनता, फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, लिख लिया? पॉज करके लिख लो। मैं साइड भी हट गया, पॉज करके लिख लो। हो गया? चलो मैं निपटा रहा हूं भाई, मैं निपटा रहा हूं। इसी को कुछ टीचर्स राइट स्क्रू रूल लगा के भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, लेकिन हाँ मैं उस तरफ से नहीं जाऊंगा। कोई लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लेते हैं, बहुत सारे रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, टेक्निक है, एक टेक्निक होता है, तो उसी के हिसाब से बनता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल, जो राइट हैंड रूल रहता है, जो राइट हैंड थंब रूल रहता है, जो राइट हैंड थंब रूल रहता है उसी को राइट हैंड रूल बोलते हैं, या फिर राइट हैंड थंब रूल ही मान लो, राइट हैंड थंब रूल मान के चल लो, राइट हैंड थंब रूल मान के चल लो, क्योंकि हम लोग थंब का हेल्प लेते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकलता है। ठीक है बात? चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हम लोग एक एक करके उसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, बहुत सारे चीजें हैं पढ़ने के लिए, आज भी लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का कितने प्रॉपर्टीज आते हैं हम लोग देखेंगे। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी यह है
कि ये एंटी कम्यूटेटिव है, ये मतलब है कि ये एंटी कम्यूटेटिव है, अंकल कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है, एंटी कम्यूटेटिव, टुक 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 टुक, अंकल कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? एंटी कम्यूटेटिव का मीनिंग है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यही बनता है। ऐसा क्यों बना, ध्यान से देखो, ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों बना, ध्यान से देखो। मैं ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐसे ले रहा हूं, मैंने इसको मान लिया सपोज ए वेक्टर और इसको मान लिया सपोज बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल था उसको मान लिया थीटा, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, ए क्रॉस बी करूंगा तो ये देगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अच्छा, जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, मैंने बताया था राइट हैंड रूल, पहले ए की तरफ सारी उंगलियों को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच किया, बी की तरफ घुमाओ, बी की तरफ घुमाया, एन कैप कैसे निकलता है? जो थंब का डायरेक्शन होता है उसी तरफ निकलता है एन कैप, यानी यहां पे एक्चुअली जो एन कैप है वो है आउटवर्ड। और ध्यान रहे एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किस लिए काम में लिया जाता है भाई? यूनिट वेक्टर को किस काम के लिए लिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ओनली डायरेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली डायरेक्शन के लिए यूज लिया जाता है। यूनिट वेक्टर को अगर तुम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्केलर का वो जो क्वांटिटी होगा उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाओ बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए, ध्यान से देखो, अगर तुमने बी क्रॉस ए किया, मैंने बताया था बी क्रॉस ए करूंगा, जिस वेक्टर के साथ जिसको क्रॉस करना है, जैसे कि ए क्रॉस बी कर रहा था, ए की तरफ रख रहा था सारी उंगलियां, यहां पे अगर बी क्रॉस ए करूंगा तो बी की तरफ रखूंगा सारी उंगलियां। अगर बी की तरफ सारी उंगलियां मैंने रख ली और ए की तरफ घुमाया तो थंब किस तरफ जा रहा है भाई? इनटू दी बोर्ड जा रहा है, ये आउटवर्ड था, ये इनवर्ड जा रहा है, यानी यहां पे जो आएगा वो बनेगा बी ए साइन थीटा एन कैप बनेगा, लेकिन हां ये बनेगा इनवर्ड, ये बनेगा इनवर्ड। और अगर मैंने आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया तो इनवर्ड को मुझे क्या मानना पड़ेगा भाई? माइनस एन कैप, यानी यहां पे बनेगा माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप, और ये गया है किस तरफ? इनवर्ड, ये गया किस तरफ? इनवर्ड। तो ध्यान से देखो भाई, ये है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये है बी ए साइन थीटा एन कैप। तो भाई मैं तो यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ ही कर सकता हूं कि ये बनेगा क्या चीज? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस एन कैप का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, बस एन कैप का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। और मैंने ये बताया था वेक्टर में नेगेटिव का मतलब वो जो क्या नेगेटिव नंबर्स नहीं है, वो जो नेगेटिव नंबर्स नहीं है, नंबर लाइन में नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव वेक्टर का नेगेटिव का मतलब है हमने कुछ कन्वेंशनल डायरेक्शन पहले माना था जो कि पॉजिटिव होता है, हमने कुछ कन्वेंशनल डायरेक्शन को पहले पॉजिटिव माना था, अगर नेगेटिव आंसर आया तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल 180 डिग्री अपोजिट में, ठीक है। वेक्टर का नेगेटिव का मीनिंग यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये गया पहले वाला एंटी कम्यूटेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ध्यान रहे जब तुम वेक्टर का प्रोडक्ट करो ऑर्डर मैटर करता है, यहां पे सी क्रॉस ए मत लिख देना, सी क्रॉस ए उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर मैटर्स, यहां पे ध्यान रहे ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर मैटर्स। यहां पे तुमने ए क्रॉस बी किया, यहां पे जाके तुमने सी क्रॉस ए कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर यहां पे मैटर करता है और बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑर्डर, ठीक है बात। अच्छा, तीसरे प्रॉपर्टी में आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी इन्होंने क्या बताया? सपोज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा कितना बनेगा? 0, ठीक है। अच्छा,
फिर इन्होंने बताया ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, यहां पे थीटा कितना बनेगा 180। और अभी अगर मैं दोनों के केस में यहां पे मैं ले लिया ए क्रॉस बी, यहां पे भी ले लिया ए क्रॉस बी, तो ये क्या बनेगा एक्चुअली ए बी साइन 0 एन कैप। ठीक है, ये नीचे क्या बनेगा, नीचे भी बिल्कुल वही बनेगा ए बी साइन 0 नहीं, थीटा यहां पे कितना है, कितना है भाई 180 डिग्री है, तो यहां पे 180 बैठेगा 180 एन कैप। ध्यान दो यहां पे ये बन जाता है पूरा का पूरा 0 और ये बन जाता है पूरा का पूरा 0, तो इसको मैं 0 लिख लूंगा, इसको मैं 0 लिख लूंगा। ठीक है बात बात सही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आएगा और यहां पे तुमने क्या लिखा है 0 लिखा है। एक्चुअली इसको 0 ना लिख के हम लोग लिखते हैं नल वेक्टर, क्यों, तभी सैटिस्फाई होगा, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट निकलता है वेक्टर प्रोडक्ट वो हमेशा एक वेक्टर आएगा। और नल वेक्टर का मीनिंग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में होता है, किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले सकते हो तुम लोग, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ओके, अच्छा ये बना इन दोनों का पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में ये बनते हैं पैरेलल, ये बना है एंटी पैरेलल। ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पर इन्होंने क्या बताया, चौथे नंबर पर इन्होंने ऐसा बताया सर अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तब थीटा कितना होगा, थीटा तब 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा तभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बनेंगे, यहां पे बनेगा ए बी साइन 90 एन के। यहां पे साइन 90 कितना होता है, 0 नहीं होता 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये बनेगा ए बी एन कैप। ध्यान रहे जो एन कैप है, जो एन कैप है कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल एन कैप को डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, और यहां पे मैं ऐसे भी कर सकता हूं भाई, सॉरी यहां पे हमको कंक्लूजन क्या मिला, ए क्रॉस बी यहां पे क्या निकलेगा, ये निकलेगा ए बी एन के। ठीक है बात, चलो 5वें नंबर पे मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर था ए, मैंने उसी को उसी के साथ प्रोडक्ट ले लिया, ए क्रॉस ए कर दिया, यहां पे क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट में मैंने ऑलरेडी बता रखा है ए और ए के बीच में एंगल कितना होता है, ए और ए पैरेलल होते हैं, क्यों, ए वेक्टर भी उसी के तरफ है, दूसरा ए वेक्टर मैंने यहां पे ले आया तो ये भी उसी के तरफ है, पैरेलल होते हैं भाई, पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना बनता है 0 बनता है। अगर एंगल 0 बन गया तो ये बनेगा ए साइन 0 एन कैप, यानी ए स्क्वायर साइन 0 होता है 0 इंटू एन कैप, यानी यहां पे भी फिर से 0 बनेगा, 0 नहीं बनेगा, नल वेक्टर बनेगा। ध्यान रहे अगर तुम दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, उनका आउटकम हमेशा वेक्टर निकलता है। और मैंने अगर सिंपली 0 लिखा होता तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है जो कि होता है नल वेक्टर। ध्यान रहे ये होता है क्या चीज, नल वेक्टर। ये क्या होता है फिर से, नल वेक्टर। ये क्या होता है, नल वेक्टर। ठीक है बात, अच्छा इतना लिख लो, मैं साइड हट गया पूरा, इतना लिख लो पहले। हाँ, अगर यहां पे पूछे कि भाई इस जगह पे अगर किसी ने तुम्हें पूछा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो तुम सिंपली बोलोगे ए बी। क्यों, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर यहां पे पूछा इन दोनों के दोनों केस में, इन दोनों के दोनों केस में अगर तुमने किसी ने तुमको पूछा कि बेटा बता दे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तुम तभी बोलोगे 0 वेक्टर, तब नहीं बोलोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है हमने। जब वेक्टर फॉर्म में पूछे तब नल वेक्टर होता है। ठीक है, फिर से यहां पे भी ए क्रॉस ए
अगर कोई तुमको पूछे इनका मैग्नीट्यूड क्या निकलता है 0, लेकिन सिर्फ पूछे ए क्रॉस ए क्या होता है, तब बोलोगे नल वेक्टर। ठीक है बात, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। लिख लिया, बढ़े आगे, चलो मैं निपटाने जा रहा हूं भाई। अभी अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, चलो अभी वेक्टर खत्म होने के बाद, वेक्टर अभी एक दो वीडियो और आएगा वेक्टर का, क्योंकि आज स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट खत्म होने के बाद इसके इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में मेरा ये कोशिश रहेगा कि स्केलर प्रोडक्ट में क्वेश्चंस कराने का, सॉरी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में क्वेश्चन कराने का, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट में मैं क्वेश्चंस कर पाऊं। आज पूरा का पूरा थ्योरी कवर अप हो जाएगा, देखते हैं क्या निकलता है यहां से एक एक करके। फिर से वही कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप नहीं करता हूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लेता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, वो भी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स यानी फिर से वही आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं तीनों के बीच में हम लोग अभी क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, हम लोगों का अभी इन तीनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ देखो कैसे निकालता है, कैसे निकालेंगे और निकालते कैसे हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, और मुझे इतना पता है आई कैप, जे कैप, के कैप आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर्स होते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप पहले एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं और उसी के बाद काम करते हैं। ये बना एक्स एक्सिस, ये बना वाई एक्सिस। जो जेड एक्सिस होता है ना, वो ऐसे एक्चुअली बाहर निकलता है, लेकिन मैं एक्स एक्सिस को ऐसे, जेड एक्सिस को हम लोग टू डायमेंशनली ऐसे ड्रॉ करेंगे। जेड एक्सिस को हम लोग टू डायमेंशनली ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है बात, अच्छा ये सब करने के बाद यहां पे फिर से क्या होता है, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर निकलता है वो है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है वो होता है के कैप। ठीक है, और मुझे इतना पता है इन तीनों वेक्टर और इन तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे निकला है ऐसे करके, लेकिन मैं अगर इसे टू डायमेंशनली ड्रॉ करूंगा तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है बात, चलो यहां पे मुझे एक एक चीज करना है भाई। कितने यूनिट वेक्टर है, 3, आपस में इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हाँ लेना है, देखते हैं क्या निकलता है। पहले तो मैंने ले लिया आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप और क्रॉस आई कैप में करूं यहां पे, तो ये एक्चुअली क्या निकलेगा भाई, आई कैप भी उस तरफ है, दूसरा आई कैप भी उस तरफ है, और मुझे पता है जो फॉर्मूला था ए क्रॉस बी का, वो था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। यहां पे राइट हैंड थंब रूल चाहिए, वरना ये डिटरमाइन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे आओ फिर से। यहां पे अगर करूं तो मुझे लेना पड़ेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड, साइन सेमी डायरेक्शन में है यानी 0। आई कैप और आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, पैरेलल बन जाते हैं। अगर पैरेलल बन गए तो एंगल कितना बनता है, 0।
एन कैप को क्या करूं, आई कैप क्रॉस आई कैप करूं तो ये भाई ये एन कैप ही रहेगा, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बनता है जीरो वेक्टर। ध्यान रहे ये जीरो वेक्टर बनता है। जीरो भी तुम लोग लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ दोनों वेक्टर को अगर मैं प्रोडक्ट करूं, वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर को ऐड करो या फिर दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो या फिर दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो आउटकम एक वेक्टर निकलता है। सिर्फ और सिर्फ दोनों वेक्टर को अगर तुमने स्केलर प्रोडक्ट किया या डॉट प्रोडक्ट किया तभी उसका आउटकम निकलता है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा तो मुझे ये मिला आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर जे कैप के साथ जे कैप क्रॉस करूं तो क्या निकलेगा, फिर से वही जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन जे कैप और जे कैप दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो, एन कैप, यानी यहां पे भी फिर से नल वेक्टर मिलेगा। और सिमिलरली अगर मैं के कैप क्रॉस के कैप करूं तो ये भी नल वेक्टर मिलेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्या निकलता है यहां से, नल वेक्टर निकलता है। ठीक है, अच्छा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ भाई, आई के साथ जे भी लेना है, आई के साथ के भी लेना है, फिर जे के साथ के, जे के साथ आई, फिर के साथ आई, के साथ जे। ठीक है, एक एक करके अभी लेंगे। पहले देखो, पहले मैंने यहां पे क्या किया, आई कैप क्रॉस जे कैप किया, यहां पे जीरो नहीं होगा, क्यों, ध्यान से देखो, यहां पे बनेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90, एन कैप के लिए मैं सिर्फ यहां पे एन कैप लिख लेता हूं, लेकिन ये वन है, ये वन है, ये भी वन है, यानी यहां पे वन आ गया, और एन कैप की जगह मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, बताया था ए क्रॉस बी होता है, ए की तरफ राइट हैंड का सभी फिंगर को स्ट्रेच कर दिया, बी की तरफ घुमा दिया, जो थंब आया वो आया एन कैप। तो यहां पे भी वही करेंगे, आई कैप की तरफ सभी उंगलियां रख दिया ऐसे करके, जे कैप ऊपर है जो जे की तरफ घुमा दिया, जो थंब आया वही आया एन कैप का डायरेक्शन। और थंब किस तरफ है भाई, जेड एक्सिस बाहर है, थंब भी किस तरफ है, बाहर है, तो थंब की तरफ जो यूनिट वेक्टर निकलता है वो क्या होता है, के कैप होता है। यानी आई कैप क्रॉस जे कैप कितना निकलेगा यहां पे, के कैप। तो मुझे ये कंक्लूजन मिल गया, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। एक कंक्लूजन यहां से मिला। ठीक है, अच्छा आई के साथ जे हो गया, अभी आई के साथ के भी करना है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा आई कैप क्रॉस के कैप। क्या आएगा, ध्यान से देखो, तुम लोग अभी सोचोगे सर जे कैप आएगा, जे कैप नहीं आएगा। ध्यान से देखो, आई के साथ के करना है, यानी जो के कैप है वो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और वो वेक्टर इस तरफ है। मुझे आई के साथ के को करना है, यानी मुझे सभी फिंगर्स को आई के हिसाब से रखना है और के की तरफ घुमाना है। मैं के की तरफ घुमा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये है आई का डायरेक्शन, ये रहा आई का डायरेक्शन, और मैं इनको के की तरफ घुमा रहा हूं। के ऐसे निकला है बाहर जेड एक्सिस, अगर मैं के की तरफ घुमाऊंगा तो ये नीचे जाता है, और अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे कौन सा होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव जे कैप है, नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव जे कैप। ऊपर क्या है, पॉजिटिव जे कैप, नीचे क्या होगा, नेगेटिव जे कैप, यानी यहां पे निकलेगा माइनस जे कैप। ठीक है, अच्छा आई का काम खत्म हुआ, जे पे आते हैं। अभी जे के साथ जे का क्रॉस तो खत्म हो गया, तो जे के साथ के को लेना है। सर जे के साथ के का क्रॉस कैसे बन गया, क्रॉस बनेगा, क्रॉस नहीं, फिर ध्यान उस तरफ चलेगा भाई, सर मेरी क्रॉस मुझसे बात नहीं करती, या मेरा क्रॉस मुझसे बात नहीं करती, सर क्या करूं मैं, पढ़ाई कर ले बेटा, आईआईटी पहुंच जाएगा, तब क्रॉस दौड़ते दौड़ते पीछे आएगी या पीछे आएगा, जो भी है, लड़का है या लड़की है, ऑटोमेटिक आएगा वो। देखो ध्यान से, जे कैप के कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप ऐसे बाहर निकला है, हाँ कि ना, ठीक है, जे कैप ऊपर है, के कैप इस तरफ है, जे क्रॉस के कर लिया तो ये थंब इस तरफ आ रहा है। अगर ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप, यानी जे क्रॉस के कितना बनेगा, आई कैप बनेगा। ठीक है, अच्छा जे के साथ आई को क्रॉस करो, जे के साथ आई को क्रॉस करो, जे के साथ आई को क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्या निकलता है देखो जरा सा,
जे कैप क्रॉस आई कैप। अभी देखो ध्यान से, जे कैप इस तरफ है, आई कैप इस तरफ है, जे के साथ जे की तरफ मैंने सारी उंगलियां रख ली, आई की तरफ मोड़ लिया, थंब अंदर जा रहा है, जो बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, जो अंदर जाएगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है वो है के कैप, जो नेगेटिव जेड वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ होगा वो होगा माइनस के कैप। यानी यहां पे जे क्रॉस आई क्या निकलेगा, माइनस के कैप। ठीक है, इसको मैं यहां से भी लिख सकता था एंटी कम्यूटेटिव लॉ लगा के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे कितना है, के कैप है, यानी ये माइनस के कैप बनेगा। एंटी कम्यूटेटिव लॉ लगा के यहां से यहां तक भी आ सकता हूं। ठीक है, अच्छा आई कैप का काम खत्म हुआ, के कैप पे आते हैं। पहले मुझे करना है के कैप क्रॉस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं करूं, ध्यान से देखो क्या बनेगा भाई, वही साइन 90 सभी के लिए होता है ना, तो मुझे तो सिर्फ इनका मुझे पता है 1 आएगा इन सभी का। भाई यहां पे अगर मैं अच्छे से लिखूं इसको तो ये एक्चुअली बनेगा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, साइन 90 जे कैप, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तभी 1 बनता है, सॉरी माइनस जे कैप, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 बनता है, 1 के साथ ये माइनस जे कैप मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे फिर से आओ, फिर से आओ, फिर से आओ। अच्छा इसको भी करना है, इसको भी कर लेता हूं भाई। ये बनेगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, साइन 90 आई कैप बनेगा एन कैप, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 दे देना मुझे। ठीक है, अच्छा के क्रॉस आई पे आओ, एक बार इसको कर लेता हूं। ये होता है के कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, साइन 90। क्यों? क्योंकि के कैप जो है वो इस तरफ निकला है, आई इस तरफ है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और यहां से अगर मैं एन कैप का वैल्यू निकालूं तो एन कैप का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो के कैप है, के कैप की तरफ राइट हैंड का सभी फिंगर्स को एक्सटेंड कर दिया, इसको आई कैप की तरफ घुमा दिया, जो थंब आएगा वही आएगा एन कैप का डायरेक्शन। और थंब किस तरफ आता है भाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई पे कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कौन सा है, प्लस जे कैप है, यानी यहां पे जे कैप आएगा। यानी मुझे यहां पे मिला के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, क्योंकि ये तीनों का तीनों के कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, साइन 90 भी होता है 1। ठीक है, अच्छा के क्रॉस आई हो गया। अभी लास्ट वाले पे चलते हैं जो कि है के कैप क्रॉस जे कैप। ये क्या निकलेगा बताओ, देखो ध्यान से, के क्रॉस जे, अगर मुझे जे क्रॉस के पता है तभी मैं माइनस साइन लगा लूंगा, जे क्रॉस के मुझे इतना पता है आई कैप होता है, तो ये बनेगा यहां से माइनस आई कैप। अगर मैं इसको ये रूल लगा के निकालना चाहूं तब भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालू, देखो ध्यान से, ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा के कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, साइन 90, के क्रॉस जे करने से क्या आता है भाई, ध्यान से देखो, के इस तरफ है, जे ऊपर है, यानी के बाहर निकला है ऐसे, जे ऊपर है, के क्रॉस जे करूंगा तो इस तरफ आएगा, इस तरफ ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस तरफ क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर इस तरफ है प्लस आई कैप, उस तरफ क्या होगा माइनस आई कैप, तो यानी यहां पे आएगा माइनस आई कैप। तो मुझे कंक्लूजन पे क्या मिला, के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप। ठीक है, अभी रिजल्ट को थोड़ा सा समराइज करते हैं, अभी रिजल्ट को थोड़ा सा समराइज करते हैं, और समराइज करने पे मुझे एक कंक्लूजन ये मिला, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू नल वेक्टर। इनको कैसे समराइज करूं, इनको समराइज करने के लिए हम लोग एक सर्कल का हेल्प लेते हैं, हम लोग एक सर्कल का हेल्प लेते हैं, और सर्कल का हेल्प लेने पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अगर तुमने आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो तुम्हें देगा के कैप, जे को के के साथ किया तो देगा प्लस आई कैप, के को आई के साथ किया तो देगा जे कैप। तो ये साइकिल चलता है पॉजिटिव पे, आई के साथ जे करो के कैप मिलेगा, जे के साथ के कैप को करो आई कैप मिलेगा, के कैप के साथ आई कैप को करो जे कैप मिलेगा। अगर ये है क्लॉकवाइज, ये क्या बनता है क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाऊंगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, वैसे ही बिल्कुल वैसा का वैसा रखिए, आई कैप जे कैप के कैप। अगर इस तरफ घूम गया तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा।
तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आंटी क्लॉकवाइज, अंकल क्लॉकवाइज नहीं, सभी आंटियां होती हैं। अंकल हम लोग अंकल नहीं है, लड़के अंकल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ लड़कियां आंटी होती है, दीदी बनते हैं, आंटियां बनती हैं। मैं तो कभी माँ भी बुला लेती हूँ, मैं तो कभी माँ भी बुला लेता हूँ। हिंदी थोड़ा सा मुझे पता है, हिंदी मेरा थोड़ा सा मतलब बिकने गया, मुझे इतना पता है। देखो अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस से चलूं, आई क्रॉस जे इक्वल टू निकलता है के कैप। हाँ सर, जे क्रॉस के निकलता है आई कैप, के क्रॉस आई निकलता है प्लस जे कैप। ठीक है, यहां पे भी उस देखो जे क्रॉस आई करता हूं तो निकलता है माइनस के कैप। देखो ध्यान से, जे क्रॉस आई है माइनस के कैप। वैसे ही आई क्रॉस के करूं, अगर आई क्रॉस के करूं तो निकलता है माइनस जे कैप। तो ये साइकिल को याद रख लो पूरा, दोनों का ले लो। अगर आई जे के मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हो, आई जे के आई जे के आई जे के, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन के जे आई अगर चल रहे हो, के जे आई जे के जे आई जे के जे आई जे, अगर ऐसे चल रहे हो तो नहीं हो पाएगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को अच्छे से लिख लो। एक बार वीडियो को पॉज करो, अभी वीडियो को पॉज करो और लिख लो। इतना एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया होगा, मुझे जितना याद है कि भाई एक एक डिटेल में बताया हूं पूरा, देखो ध्यान से। ठीक है, लिख लो, पॉज करके लिख लो भाई। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं भाई। यहां से नीचे नहीं हो पाएगा, यहां से नीचे कोई भी नहीं समझाएगा, किताबें में तो नहीं बताते हैं भाई। अच्छा से किताबें उठा लो, इतना बेसिक से कोई नहीं बताता। लिख लो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिख लो। लिख लिया पॉज करके, बन गया यहां पे जो हमारा क्या बनता है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह हमने निकाला वो यहां पे हम लोगों ने निकाल दिया यूनिट वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बीच में, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। कार्टेशियन, ध्यान रहे, आई कैप जे कैप के कैप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। आगे जाके तुम लोग बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ोगे। अगर फिजिक्स में जाके बीएससी वगैरह किया, बैचलर्स ऑनर्स ले लिया फिजिक्स का, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह किया, तो वहां पे जाके बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ोगे। जो मैथमेटिक्स है, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वहां पे जाके बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में ध्यान गया तो, अगर किसी और लाइन में इंटरेस्ट आ गया तब तो नहीं पढ़ोगे, तब तो तुमको मैं भी बोलूंगा उसी लाइन में जाके काम करो, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट आता है। आईआईटी चले गए, वहां पे जाके फैशन डिजाइनिंग पसंद आ गया तो फैशन डिजाइनिंग में काम करना स्टार्ट कर दिया। एनआईटी चले गए, एनआईटी में जाके देखा कि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। यही है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस। मैं खुद भी मतलब एनआईटी से बिलोंग करता हूं, और वो मुझे पता है कि भाई वहां पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। सर आप एनआईटी से बिलोंग करते हैं? हाँ भाई, मैं एनआईटी सिलचर से बिलोंग करता हूँ, एनआईटी सिलचर आसाम, एनआईटी सिलचर से बिलोंग करता हूँ। अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है वहां पे, मतलब प्रोफेसर जो होते हैं बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं, और एजुकेशन अच्छा है। मतलब क्या बताऊं, सभी प्रोफेसर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं इंस्टीट्यूशन में। और मेरा जो एनआईटी था वो तो बहुत अच्छा था, नेचर में भरपूर था एकदम। हाँ चलो, बढ़ते हुए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आता क्या है सिनारियो, देखो अभी हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्मेट था उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट के फॉर्मेट में अभी देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को, कंपोनेंट के फॉर्मेट में। और कंपोनेंट फॉर्मेट से पहले जाने से पहले मैं यहां पे वो दोनों सर्किल बना लेता हूं, क्योंकि वो दोनों सर्किल यूज आता है। आई कैप जे कैप के कैप, अगर ऐसे चला तो पॉजिटिव, अगर उल्टा चला आई कैप जे कैप के कैप, अगर उल्टा चला ऐसे करके
तो ये आएगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, अभी एक्चुअली यहां पे सिनारियो क्या होता है, दो वेक्टर्स दिए जाते हैं और दोनों के दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में होते हैं, पूरा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में होता है। कंपोनेंट फॉर्मेट में यानी सपोज ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर को भी ऐसे ही दिया और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया कैसे करना है। ठीक है, आ जाओ करते हैं, करने कैसे निकलता है देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इन्होंने दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर को इन्होंने क्या बताया, बी वेक्टर को इन्होंने बताया ये निकलता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अच्छा और तभी हमको पूछ लिया निकालो ए क्रॉस बी क्या होगा। ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंटी कम्यूटेटिव बन जाते हैं भाई यहां पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करो ना ऑर्डर के साथ मेंटेन करते हुए चलो। ठीक है, आ जाओ करते हैं। ए वेक्टर को मैंने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्रॉस किसके साथ करना है भाई, क्रॉस करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, एक एक टर्म प्रोडक्ट होगा यानी ए एक्स आई कैप क्रॉस ये बनेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इन तीनों के साथ प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट। फिर ए वाई आएगा जे कैप जो कि क्रॉस होगा किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सिमिलरली जो लास्ट टर्म है ए जेड के कैप वो भी इसी जो बी पूरा वेक्टर था जो कि तीनों कंपोनेंट में था बी एक्स बी वाई बी जेड, इन्हीं के साथ में प्रोडक्ट होता हुआ चलेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। पहला टर्म ले लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप। जैसा कि मैंने स्केलर प्रोडक्ट में बताया था इस वेक्टर में डायरेक्शन केवल यही देता है और इस वेक्टर में डायरेक्शन केवल यही देता है, ये तो मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर के बीच में होता है। तो वेक्टर यहां पे कौन है, यहां पे भी आई कैप है, यहां पे भी आई कैप वेक्टर है। बी एक्स क्या है, बी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आई कैप भी वेक्टर है, क्यों भाई यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकता हूं ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, जो दूसरा वाला टर्म आता है वो आता है ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप। इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। ध्यान रहे ऑर्डर मेंटेन करना है, आई के साथ जे का क्रॉस हो रहा है, जे के साथ आई का क्रॉस नहीं हो रहा। यहां पे आई के साथ जे का क्रॉस करना, जे के साथ आई का क्रॉस कर दोगे तो गलत हो जाएगा एकदम, मतलब बहुत बड़ा भारी मिस्टेक है। ठीक है, तो एक एक करके मैं अभी लिखता हूं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। चलो समझो समझो, एक एक बात को पूरा अच्छे से समझो। देखो यहां पे क्या आएगा, यह आएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, और लास्ट वाले में क्या आएगा ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप करना है, के कैप क्रॉस आई कैप नहीं करना, गलती हो जाएगा, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बनेगा ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, अच्छा यहां पे आओ ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप बनेगा, जे क्रॉस आई बना। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप बना यहां पे, हाँ बना सर। ये बनेगा ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप।
बना यहां पे? हाँ सर बन गया। लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले पे क्या बनेगा? ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप। मैंने मना किया था आई क्रॉस के लिखने के लिए यहां पे, क्यों? क्योंकि यहां पे के क्रॉस आई आ रहा है। ठीक है, अच्छा। प्लस प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस प्लस सारा प्लस प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो गया और ये बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद ए क्रॉस बी हम लोग निकाल रहे हैं भाई, इक्वल टू साइन है मतलब ए क्रॉस बी का ही है। ध्यान से देखो, आई कैप क्रॉस आई कैप ये होता है जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर के साथ मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो वो देगा जीरो वेक्टर। मैंने ये बता रखा है, नल वेक्टर के साथ किसी स्केलर क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो नल वेक्टर ही देगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कर लो किसी वेक्टर को, वो जीरो देगा नल वेक्टर के साथ। देखो ध्यान से, यहां पे कुछ चीजें बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। नल वेक्टर के साथ अगर मैंने किसी वेक्टर को जोड़ा तो वो देगा क्या? वही वेक्टर। नल वेक्टर के साथ अगर मैंने किसी वेक्टर को प्रोडक्ट किया तो वो देगा नल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है, जीरो होता है। लेकिन नल वेक्टर के साथ अगर मैंने किसी वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट किया तो वो देगा नल वेक्टर। और हाँ, नल वेक्टर के साथ किसी कांस्टेंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिया तो वो देगा नल वेक्टर। यहां पे ए एक्स बी एक्स मैग्नीट्यूड होता है जो कि नल वेक्टर के साथ प्रोडक्ट है, तो इसीलिए आया क्या चीज? नल वेक्टर। ठीक है, अच्छा। यहां पे एक और चीज लिख लो फिर, ए वेक्टर माइनस नल वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, कोई चीज नहीं होता। ठीक है, अच्छा आ जाओ। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना होगा भाई? मैंने यहां पे बताया था आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। देखो हमने क्लॉकवाइज चला, यहां पे तो आई क्रॉस जे नहीं बन सकता, यहां पे आई क्रॉस जे नहीं बन सकता क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहां पे जे क्रॉस आई बन जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा? के कैप। यानी यहां पे मैं लिखूंगा ए एक्स बी वाई, ध्यान से देखो, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना होता है भाई? के कैप। आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप प्लस होता है। अच्छा, यहां पे फिर इसके दूसरे वाले टर्म पे आओ, ए एक्स बी जेड कि आई क्रॉस के इसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यहां पे होगा आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। मैंने बता रखा है ऑलरेडी, अगर क्लॉकवाइज चला तो बनेगा पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तब बनेगा नेगेटिव। ठीक है बात? चलो, ये बन गया यहां का। इस लाइन पे आओ, ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई माइनस के बनेगा यहां पे, तो ये बनेगा माइनस के कैप। ठीक है, अच्छा। जे कैप क्रॉस जे कैप करने पे जीरो वेक्टर रहेगा, नल वेक्टर, और नल वेक्टर के साथ मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करूं तब वो देता है फिर से वही नल वेक्टर, इसने दे दिया। ठीक है, अच्छा। यहां पे देखो ए वाई बी जेड प्लस ए वाई बी जेड, ये खुद बताओ क्या आएगा? ये वाला जे क्रॉस के, ध्यान से देखो यहां पे जे क्रॉस के इस तरफ आ रहा है यानी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जे क्रॉस के क्या आएगा? आई के आएगा। ठीक है, अच्छा। लास्ट वाले लाइन पे आओ एकदम, ये आएगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, यहां पे क्या आएगा? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे कैप प्लस जे कैप निकला यहां से, प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, और यहां पे जो लास्ट वाला है ये नल वेक्टर निकलता है, तो यहां पे भी हमने नल वेक्टर को लिख लिया। ठीक है, मुझे पता है नल वेक्टर के साथ में जिस भी प्रोडक्ट को एडिशन करूंगा वो उस वही वेक्टर आएगा, तो यहां पे सभी नल वेक्टर को हमने हटा लिया। बना क्या? पहले काम करते हैं भाई, जो कि के कैप है उसको एक साइड ले लेते हैं, आई कैप को एक साइड ले लेते हैं, जे कैप को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, पहले आई कैप को पकड़ते हैं। आई कैप को अगर मैं पकड़ा तो यह आया ए वाई बी जेड
आई कैप को अगर मैं पकड़ा तो ये आया ए वाई, सर आप क्या कर रहे हैं, रुको थोड़ा सा, दिमाग सठिया गया है मेरा। ए वाई बी जेड, ये आएगा एक आई कैप, यहां से आएगा माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, आई कैप आया, ठीक है, ये आई कैप का काम यहां पे खत्म। जे कैप पे आते हैं, जे कैप पे आएगा ये चीज ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ठीक है। के कैप पे आते हैं, के कैप की क्या, के कैप पे क्या आता है, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, माइनस था भाई, माइनस ले गया बाहर तरफ, आई को एक साइड कर दिया, जे को एक साइड कर दिया, के को एक साइड कर दिया। अभी थोड़ा सा इधर उधर में करूंगा, क्या करूंगा ध्यान से देखो, ये बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इसको आखिरी में लिखा है, सही है। यहां से मैंने माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, माइनस जे कैप अगर यहां से कॉमन ले लूं तो यह बनेगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, जे कैप यहां पे बना है ऑलरेडी, यहां पे मैं आई कैप इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी को वैसे रखा के कैप इंटू ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यही बनता है तुम्हारा क्या चीज, ए क्रॉस बी, यही बनता है क्या चीज, ए क्रॉस बी निकलता है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना भी है, पहले तुम वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, मैं फ्रेम से ही हट जाता हूं पूरा, लो मैं पूरा फ्रेम से ही हट गया, वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार लिख लो, लिख लिया पॉज करके। ये लाइट देने से एक्चुअली क्या होता है, रुको थोड़ा सा चेक कर लेने दो, कुछ एक्स्ट्रा फर्क पड़ा क्या, फर्क पड़ता है यहां से, मुझे ऐसा लगता है कि इसका शैडो आ रहा होगा एकदम, देख रहे हो ना पूरा एकदम शैडो आ रहा है, तो ये लाइट को ऑफ ही कर देते हैं, लो ऑफ ही कर दिया एकदम, ठीक है। लिख लो पॉज करके वीडियो को अच्छे से लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, पॉज करके वीडियो को लिख लो, लिख लिया, पॉज करके लिख लिया एकदम, लिख लो पॉज करके अच्छे से पॉज करके लिख लो। लाइट दे दूं, चलो ये लाइट दे देता हूं, थोड़ा सा तुमको भी अच्छे से दिखे, लो अभी दिखाई दे रहा है अच्छे से नहीं, हाँ सर, लिख लो, लिख लिया पॉज करके, चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, चलो इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, इसी को, सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसीलिए तो मैंने बता रखा है भाई, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स जो है उसको जाके पहले अच्छे से देखो, उसके बाद प्लेलिस्ट देखने के लिए आओ ये वाला, क्योंकि उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। अगर तुमको लैंग्वेज नहीं आता तो क्या घंटा पढ़ोगे, ठीक है। तो भाई पहले वो देख के आओ, एक एक चीज पूरा अच्छे से देख के आओ मैथमेटिकल टूल्स का। यहां पे मुझे ये पता है, ये एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट होता है, ये एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि ऐसे निकलता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, यही होता है ए क्रॉस बी। अगर यहां पे इन्होंने ऐसा बताया होता कि बेटा बी क्रॉस ए निकाल ले, तो ये दोनों रो जो है ना इनको इंटरचेंज कर लो, यहां पे क्या बनेगा फिर, आई कैफ जे कैफ के कैफ बी एक्स बी वाई बी जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। तो ये बना ए क्रॉस बी, ठीक है। यहां पे मैं कुछ और चीजें भी निकाल सकता हूं, ठीक है। क्या निकाल सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। चलो
थोड़ा सा टाइम लगता है क्लीन करने के लिए, बोर्ड भी थोड़ा सा पुराना हो गया, 1 ही महीने में पुराना हो गया, बेवकूफ बना दिया शायद दुकानदार ने। चलो देखते हैं कितना तक आगे चल पाते हैं, उसी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आओ टॉपिक पे। एक और पॉइंट हमको देखना है यहां पे, जैसा कि मैंने बताया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अगर मैं यहां पे मान लू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये कितना निकलेगा, ये इसी का मैग्नीट्यूड निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना बन जाता है भाई, 1 बन जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा ए बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, बाकी तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड ही है। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी, डिवाइडेड बाय ए बी लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। और अभी अगर मैं इसी पॉइंट से चलूं आगे, क्या मैं लिख सकता हूं, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, इसको लेके उस साइड में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना भाई, ये बना। इसको ये लिख सकता हूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी एन कैप क्या बनेगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक है बात, लिख लो इतना, वीडियो को पॉज करके लिखना, वीडियो को पॉज करके लिखना, वीडियो को पॉज करके लिखो। लिख लिया पॉज करके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे देखना है, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमको क्या बताता है, इसको थोड़ा सा देखना है, इसके बाद यहां पे चीजें खत्म होता है, ठीक है। आ जाओ निपटा दो इसको, चलो। हेडिंग लगा लो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, लेकिन हाँ मेरे ये कोशिश रहता है कि मैं हर चीज अच्छे से समझा पाऊं, और एकदम बेसिक से समझाऊं, पूरा एकदम जीरो से, ताकि कोई भी बच्चा अगर देखे आके, जिसको 11th 12th का थोड़ा सा नॉलेज हो, या फिर 11th का भी बच्चा हो, तब भी उसको समझ में आ जाए कि हाँ सर बता क्या रहे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखो मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर, दूसरा है ऐसे करके बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। अच्छा, मुझे इतना मालूम है, ए क्रॉस बी क्या निकलता है, ए क्रॉस बी निकलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा भाई, ए बी साइन थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या होता है, बी साइन थीटा ये होता है, अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, और इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको नाम दे दिया QT, तो ये बनेगा B साइन थीटा। याद करो, ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं P बाई H इज इक्वल टू साइन थीटा, P इज इक्वल टू H साइन थीटा। H कितना है भाई, B का मैग्नीट्यूड है, तो ये बना क्या, B साइन थीटा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये एक पैरेललोग्राम है, मान लिया मैंने ये एक पैरेललोग्राम है, और इसका जो हाइट है वही है B साइन थीटा। और मुझे इतना पता है, जो A होता है वो होता है पैरेललोग्राम का बेस, जो A है वो है पैरेललोग्राम का क्या चीज, बेस है।
और इसको मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं बेस इनटू हाइट, यानी यही एक्चुअली निकलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यही क्या निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं तो यहां पे मैं एक ट्रायंगल भी ज्वाइन कर सकता हूं भाई, पी क्यू आर ट्रायंगल, और यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, ये जो ए क्रॉस बी होता है ये क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी इसको मैं लिख सकता हूं हाफ, बेस कितना है मेरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो मैंने इसको लिख लिया ए, हाइट क्या होता है बी साइन थीटा होता है, इसको लिख लिया बी साइन थीटा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ए बी साइन थीटा, और यानी इसका मीनिंग यही है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा हमने तो यहां पे ये मैग्नीट्यूड की बात कर ली, लेकिन ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है। ठीक है, यानी ए बी साइन थीटा बन गया एरिया, और ये एन कैप होता है, ध्यान से देखो अगर मैं यहां पे ए क्रॉस बी करूं तो ये एन कैप आउटवर्ड निकलता है, यहां पे अगर ए क्रॉस बी करूं तो ये एन कैप क्या निकलता है, आउटवर्ड निकलता है। यानी ये एक्चुअली कहता क्या है, ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी कहता है कि भाई एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। सर ये क्या बता दिया आपने, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा। अरे भाई मैं भी टेक्स्ट बुक से देख करके आया हूं, तो किसी ना किसी टेक्स्ट बुक में तो लिखा होगा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का मैग्नीट्यूड निकलता है ए बी साइन थीटा, और जिसका डायरेक्शन है नॉर्मली आउटवर्ड, यानी ऐसे करके बाहर निकला है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। प्लेन है तो यहां पे भी एक नॉर्मल है, उस तरफ भी एक नॉर्मल है। तो जो ए क्रॉस ए आएगा, जो ए क्रॉस बी आएगा, वो एक्चुअली निकलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। लेकिन ध्यान रहे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैं कंक्लूजन में ये कहता हूं एरिया इज ए वेक्टर। ये चीज 12th में जाके बहुत काम में आएगा। एरिया एक वेक्टर क्यों है, कैसे है, यहां पे समझ लो भाई। ये चीज तो इसका जो मैग्नीट्यूड बता रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एन कैप क्या है, आउटवर्ड है ऐसे करके। भाई ए क्रॉस बी करा तो एन कैप आउटवर्ड है, इस तरफ है, तो एन कैप अगर आउटवर्ड है यानी एरिया एक वेक्टर है, मल्टीप्लाई होके ये चीज एरिया तो आया, और ये इसी का डायरेक्शन है, यानी एरिया एक वेक्टर है जो कि नॉर्मली आउटवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान में हमेशा रखो एरिया इज ए वेक्टर। लेकिन ये 11th में काम में नहीं आएगा, ये 12th में काम में आएगा। ठीक है, अच्छे ऐसे किताबों में ये बात नहीं लिखा होता एरिया इज ए वेक्टर। इनसाइट डेवलप करो अपने आप ही इनसाइट डेवलप करो, तब पता चल जाएगी क्या हाँ भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है बात, चलो ध्यान रहे एरिया एक वेक्टर है। तुम लोग बोलोगे सर ये ट्रायंगल का कैसे एरिया वेक्टर निकला, भाई हाफ ए क्रॉस बी ले लो, या इसके साथ देखो इस ट्रायंगल का एरिया जितना होगा इसी ट्रायंगल का भी एरिया इतना होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इस साइड इज इक्वल टू इस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है, पैरेललोग्राम है भाई। तो यानी पी क्यू आर का जो एरिया निकलेगा वही निकलेगा कौन सा एरिया, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर। फिर से भाई बी वेक्टर को यहां पे मैं शिफ्ट कर सकता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल वैसा का वैसा फिर से वही कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया एक वेक्टर होता है। वेक्टर कैसे आएगा, पूरा का पूरा जैसे तुमने निकाला, दोनों वेक्टर दे दिया, ऐसे बोला कि दोनों पैरेललोग्राम के कुछ साइड्स है उनका वेक्टर दे दिया, बोला कि इसका एरिया निकालो, तुम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो तुमको एरिया का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जो पूरा एक्सप्रेशन आया होगा वही होता है एरिया का वेक्टर। ठीक है बात, चमका, ये वाला बात चमका होगा पूरा अच्छे से। एरिया का वेक्टर है, एरिया का स्केलर नहीं है, क्योंकि यहां पे एरिया का मैग्नीट्यूड है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड होता है, और ये है एरिया का डायरेक्शन। ठीक है, चलो फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चंस, पीवाईक्यू और कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।